हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलें अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मान लें कि ज़मीन के इर्द गिर्द रेलवे ट्रैक बिछाया हुआ है। इस ट्रैक पर एक ट्रेन 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। इसके ठीक 10 किलोमीटर ऊपर एक जेट त्यारा 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से सबसे पहले जमीन का चक्कर कौन लगाएगा? आप अपना आंसर नीचे कमेंट करें। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। ट्रेन जमीन का चक्कर पहले पूरा करेगी, क्योंकि ट्रेन और जेट त्यारा दोनों की स्पीड सेम है और जेट त्यारा जमीन से 10 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए जेट त्यारा को ट्रेन से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसलिए ट्रेन जेट त्यारा से पहले चक्कर पूरा कर लेगी। दोस्तों, आपने इसका क्या आंसर सोचा था? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चलिए अब दूसरी पहेली देखते हैं। आमर बोर्ड पर आज की अच्छी बात लिख रहा होता है कि जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। वो लिख ही रहा था कि तभी उसके पैरों के पास एक पटाखा आता है। पटाखा जोर से फूटता है और आमर पूरे का पूरा काला हो जाता है। आमर जोर से चिल्लाता है, किसने ये पटाखा फोड़ा है? वो इधर उधर देखता है। उसे वहां पर 3 लोग दिखते हैं, फरूख, असद और नईम। आमर को लगता है कि इन तीनों में से ही किसी ने उसके पैरों में पटाखा जलाया है। वो तीनों से पूछता है कि किसने ये काम किया है। फरूख, मैं तो दुकान जाने के लिए निकल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। असद, मेरी बीवी शॉपिंग करने के लिए गई है और अब तक वापस नहीं आई, मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। नईम, आमर तुमने मुझ पे शक किया, मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आमर को सबकी बातें सुनने के बाद भी पता नहीं चलता कि पटाखा किसने जलाया है। फिर वो सबको ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि पटाखा किसने जलाया है। तो क्या आपको पता चला कि ये कारनामा किसने किया है? आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। पटाखा नईम ने जलाया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो नईम की जेब में एक लाइटर पड़ा हुआ है और उसी लाइटर की मदद से नईम ने पटाखा जलाया था। चलिए अब तीसरी पहेली देखते हैं। बताएं ऐसी कौन सी चीज है जो पढ़ने और लिखने में काम आती है लेकिन वो पेन और कागज नहीं है? तो बताओ वो क्या है? दोस्तों, इस पहेली का जवाब हमें कमेंट करके बताएं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है ऐनक, जो पढ़ने और लिखने में काम आती है लेकिन वो पेन और कागज नहीं है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। अयान एक नदी के पास आता है और वहां पर कुछ बोट्स थीं और उसकी मदद से उसे वो नदी क्रॉस करनी थी। अभी वहां कुछ और लोग भी आ जाते हैं। अगर अब हर बंदा एक एक बोट में जाए तो एक बंदा बच जाएगा, लेकिन अगर हर बोट में 2-2 बंदे जाएं तो एक बोट बच जाएगी। तो दोस्तों, आपके लिए सवाल ये है कि वहां टोटल कितने लोग और कितनी बोट्स हैं? एक बार आप अच्छे से सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट में बताइए।
चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। वहाँ टोटल 4 लोग और 3 बोर्ड्स हैं। अगर चारों एक एक बोर्ड में बैठेंगे तो एक आदमी रह जाएगा, और अगर 2-2 करके बैठेंगे तो एक बोर्ड बच जाएगी। क्या आपने भी यही सोचा था? अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। लाहौर में डेली बैंक्स में चोरियां हो रही थी। जब तक पुलिस चोर को पकड़ती तब तक चोर भाग जाते थे। तो चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आमर को बुलाया। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आमर चोरी की डिटेल देखते हैं कि चोरियां आखिर कहां हो रही हैं। तो उन्हें पता चलता है कि अब तक 3 दिन में 3 जगह पर चोरी हो चुकी है। मंडे को स्ट्रीट नंबर 61 में, ट्यूसडे को स्ट्रीट नंबर 72 में, वेडनेसडे को स्ट्रीट नंबर 93 में, थर्सडे को आखिर चोरी कौन सी स्ट्रीट में होगी? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि चोरी कौन सी स्ट्रीट में होगी? अच्छे से सोचकर इसका आंसर नीचे कमेंट करें। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। थर्सडे को स्ट्रीट नंबर 84 में चोरी होगी। देखिए, मंडे में 6 लेटर हैं तो 6, और मंडे वीक का पहला दिन है तो 1, तो हो जाएगा 61। ट्यूसडे में 7 लेटर हैं तो 7, और ट्यूसडे वीक का सेकंड डे है तो बन गया 72। वैसे ही वेडनेसडे में 9 लेटर आते हैं तो 9, और वेडनेसडे वीक का थर्ड डे है तो बना 93। तो थर्सडे में 8 लेटर होते हैं और वो वीक का फोर्थ डे है तो हुआ 84, यानी चोरी स्ट्रीट नंबर 84 में होगी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आमर समझ जाता है और चोरों को पकड़ लेता है। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को सब्जी रोटी खिला रही हैं, जबकि दूसरी माँ अपने बच्चे को बर्गर, पिज्जा और कोक पिला रही है। आपको क्या लगता है कि कौन सी माँ इन दोनों में ज्यादा अच्छी है? इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है। अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, हर माँ अच्छी होती है, लेकिन बच्चों के लिए सब्जी रोटी खाना हेल्दी होता है। हमेशा कोक, पिज्जा और बर्गर खाने से सेहत खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो माँ ए अच्छी है। इस बारे आपका क्या ख्याल है? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इस तरह की पहेलियों का जवाब देना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।